सब बजाओ ताली। अरे बांस मंडप छाए, मंडप छाए, सिया जी को ब्याहन। कौन आए, कौन आए सिया जी को ब्याहन? राम। अरे देखो कितने सुंदर है। अरे उठाओ हाथ। अब यहाँ तो हमने मंडप देखे हैं ऐसे ही बना दे जात भैया, रेडीमेड, इसके त्रिपाल के क्या है इतना बजा। लेकिन हमारे गांव में अरे क्या बात है, इतना सुंदर मंडप बनाओ जाता। तो सभी गाँव हरे बांस मंडप छाए, मंडप छाए, सिया जी को ब्याहन। एक बार हाथ उठा ले जब तक ये वजन खत्म ना हो, ऊपरी हाथ रहेंगे, ठीक है। और थोड़ी देर में सीता मैया भी आएंगी, माला भी पड़ेगी दावत में के लिए। अपनी बहुतों के हाथ ऐसे ये नीचे। क्या बात है? अरे मांग लो हाथ उठा के प्रभु से, अभी समय है, ठीक है। फिर क्या के ऐसे करना पड़े, ऐसे नहीं, प्रभु से मांगो। अभी तो जान है, ठीक है। झुकी जइयो तन के रघुवीर, आगे चलली छोटी है, झुकी जइयो तन के रघुवीर, चली अभी छोटी है, झुकी जइयो तन के रघुवीर, आगे चलली छोटी है, झुकी जइयो तन के रघुवीर, चली अभी छोटी है। एक बार कह दो सीता मैया की जय। सीता इतनी बैठी है तो आवाज नहीं आ रही, कभी है अब भाई बोलेंगे बोले सीता मैया की। क्या बात है? देखो जी, हाथ ऊपर करके ताली बजाने की कही तो जिसके हाथ नीचे दे तो नीचे, ऐसे ही चल रहा मामला, ऊपर तक नहीं। खाना पका रहे गुरु जी। अरे प्रभु श्री राम की शरणागति में बैठे हैं आप, यहाँ भी यदि निंदा आ गई आपको तो फायदा क्या है? ऐसी भागवत अमृतमयी कथा में भी निंदा आई, समझ लीजिए उसका भाग्य ही अच्छा नहीं। भाग्यशालियों को कथा मिलती है श्रवण करने को। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, आप भाग्यशाली हैं जो मेरे पास कथा श्रवण कर रहे हैं। एक महाराजा ने सम्यक चीजों का त्याग कर मुनि के चरणों में शरणागति ली है और कथा श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ऐसा भगवान श्री राम का चरित्र, ऐसे विवाह हुआ। मुनि विश्वामित्र ने राजा दशरथ के यहाँ खबर भेज दी कि और भी भाइयों को लेकर बारात लेकर के जनकपुर आइए और ब्याह करके चारों पुत्रों को ले जाइए। ऐसा ही हुआ, राजा दशरथ बारात लेकर के आए। पहले तो एक रात्रि हुई, फिर बड़हार हुई, फिर चढ़ार हुई। अब तो 1 घंटे में सारा काम हो जाता है। खाओ और जाओ, नमस्ते। ना प्रेम है ना भाव है, खाना पूर्ति है मात्र। हमने इसके यहाँ निमंत्रण दिया था, निमंत्रण आया है, खाना पूर्ति कर आइए। इसके 501 रुपये हमारे यहाँ लिखे हुए हैं, दे आइए। समाज में यह रह गया है, दान और दक्षिणा नहीं है। आप समझते हैं हमने किसी के यहाँ कन्यादान दिया है, उसको कन्यादान नहीं बोलते, उसको बोलते हैं सामाजिक कार्य। हमारे पास किसी के यहाँ से निमंत्रण आया शादी में, हम 501 रुपये दे आए। हमारे यहाँ कोई विवाह है तो वो भी हमारे यहाँ 501 या 1001 दे गया। यही चलावा चलता रहता है, लेकिन उसको दान नहीं कहा जा सकता, दान की श्रेणी में नहीं है। दान की श्रेणी में है बिना बताए दान भेज दीजिए और बिना नाम के।
वह दान लगता है। किसी गरीब की कन्या में 10-20 हजार रुपए भेज दीजिए, बिना नाम लिखवाए, वह कन्यादान होता है, वह कन्यादान लगता है। लेकिन समाज ये तो चढ़ावा है, आज हमने चढ़ा दिया, कल को तुमने उतार दिया। कन्यादान में राजा जनक ने क्या क्या दिया है, कितने ही हाथी, कितने ही गौए, कितने ही हीरे मोती जवाहरात रथ भर भर के भेज दिए। राजा दशरथ के यहाँ खुशियों का खूब माहौल है। राजा जनक ने सोचा कि अब श्री राम को राज तिलक कर दिया जाए। वशिष्ठ जी को बुलवाया, वशिष्ठ जी को बुलवाया और मुहूर्त निकलवाया। और मुहूर्त निकलवा करके मेरे बहन भाइयों कि जीवन बहता पानी ना पल भर रुक सकता, जो होना है वो होकर ही रहता। अरे पंडित ने शादी की बेला शुभ बतलाई, सज धज करके दुल्हन वर मंडप में आई। अरे पर जाता दिल दौरा, पंडित क्या कर लेता, ये जीवन बहता पानी ना पल भर रुक सकता। मेरे बहन भाइयों, इस जीवन का कोई पता नहीं, ये एक पल भी ठहरने वाला नहीं है, बहते हुए जल की तरह है। मुहूर्त सुधवाया है। अरे कल होगा रघुवर का, अरे राज तिलक प्यारा, कल होगा रघुवर का, अरे राज तिलक प्यारा। सुने अवधपुरी का है हर्षित जनमत सारा। कल होगा रघुवर का, अरे राज तिलक प्यारा। सुने अवधपुरी का है हर्षित जनमत सारा। अरे बनवास हुआ पल में, क्या अरे बनवास हुआ पल में, दशरथ क्या कर लेता, जो हो रहा है वो कोई रोक नहीं सकता। अरे जीवन बहता पानी ना पल भर रुक सकता, जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता। मेरे बहन भाइयों, मुनि वशिष्ठ को बुलवा कर राजा दशरथ ने मुहूर्त निकलवाया है राज तिलक का। लेकिन इधर देवताओं में खलबली हो गई कि काम बिगड़ने जा रहा है। देवता लोग इकट्ठे होकर सरस्वती के पास पहुंच गए और उसकी जाकर चरण वंदना की है कि हे माते क्या कर रही हैं आप, राज तिलक भगवान राम का नहीं, वनवास होना चाहिए। क्यों? कि हमारा कार्य बिगड़ जाएगा। सरस्वती ने कहा देवता भी किसी का भला देखकर हर्षित नहीं होते हैं। देवताओं ने कहा माते जाकर के बुद्धि पलट दीजिए, किसी की वनवास कराना है श्री राम का। अरे वनवास हुआ
पल में, अरे वनवास हुआ पल में, दशरथ क्या कर लेता, ये जीवन बहता पानी ना पल भर रुक सकता, जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे पापी मन लग जा प्रभु की शरण में, कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, ओ श्री राम। आवाज आनी चाहिए हमें, कीर्तन की आवाज, सभी जानते हैं इस कीर्तन को। हरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे तू आठों धाम, जय हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोले राघवेंद्र सरकार की जय, बोले श्री रामचंद्र महाराज की जय। एक बार प्रेम से कहो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महामंत्र जय जगत महेशु, कौन सा महामंत्र था? वही कि रामाय नमः, राम भद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, रामाय नमः, और यज्ञ किया जाओ रामाय स्वाहा। देखिए जैसे 5 प्राणों की आहुति दी जाती है, 5 प्राण है, प्राण अपान व्यान समान उदान, और इनके भी 5 मुख्य उप प्राण हैं। इन प्राणों की भी आहुति दी जाती है। आपने ध्यान देकर कभी यज्ञ में देखा होगा, शांति, बिल्कुल शांति का दान है कि प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, है? इस प्रकार 5 प्राणों की आहुति दी जाती है। ये अध्यात्म विषय है, इसको समझना सहज नहीं है, ये योगियों का कार्य है। आगे कथा में रास लीला आएगी, वो योगियों की ही रास है, ऐसे वैसे जीव की रास नहीं है वो।
देवकी के गर्भ में 7वें में जो शक्ति आई, वसुदेव की दूसरी पत्नी नंद बाबा के यहाँ रहती थी, उनका नाम था रोहिणी। जय हो। प्रभु ने सोचा कि यदि मैं यहाँ रहा तो लीला में कुछ और मोड़ आ जाएगा। प्रभु ने देवकी के गर्भ से खिंचकर और रोहिणी के गर्भ में जाकर अपने को स्थापित कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। गर्भ से गर्भ तक खिंचे जाने के कारण उनका नाम हुआ संघर्षण। हाँ 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 हाँ। और भैया अष्टम गर्भ में प्रभु आ गए कि अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभनम हरिहरो भाजन जन्म रचे शांत रच गृहतारकम। देवकी के गर्भ में जब प्रभु आए तो देवकी के शरीर की कुछ और ही रौनक थी। लगता था संपूर्ण सृष्टि का सौंदर्य देवकी में आ गया है। उस माता देवकी के सौंदर्य की मैं व्याख्या नहीं कर सकता जाते, क्योंकि माता के स्वरूप की व्याख्या नहीं की जाती। जय हो। देवकी साधारण माता नहीं है। जिसके गर्भ में प्रभु आए, आप साधारण समझ रहे हैं? वो कितनी बड़ी पतिव्रता औरत होगी, साध्वी होगी, तपस्वी होगी। उसके क्या क्या नाम गिनाए जाएं। आज का समाज लड़के को महत्व ज्यादा देता है, और जिसको दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, रानीबाई, मीराबाई, तरह तरह के स्वरूप हैं, इसके तरह तरह के नाम हैं, इनकी गर्भ में ही हत्या करा देता है, वो बहुत बड़ा पापी से भी बढ़कर पापी है। जब हमारे बेटियां नहीं होंगी तो बहुएं कहां से आएंगे हमारे यहाँ? समाज में बहुत विचारणीय बात है आज ये। संख्या कन्याओं की बहुत अधिक कम है, लड़कों की संख्या बहुत अधिक है। थोड़ी थोड़ी कर कर भी जब करोड़ों में गिनती आती है तो बहुत बड़ी संख्या की कमी बनती है। बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन नहीं, कन्या नहीं चाहिए, पुत्र चाहिए, ताकि बुढ़ापे में लठ लेकर के सिर फोड़े। बोलिए गोविंद भगवान की। कन्या नहीं चाहिए जो मरते मरते भी माता पिता के सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाती है। कैसा समाज है ये? आज ये बात समाज में विचारणीय है मेरे बहन भाइयों। सोचो, समझो। इस विषय पर ज्यादा बोलना नहीं चाहते हम। समझदार को इशारा काफी होता है। देवकी के गर्भ में भगवान जब से आए हैं, सौंदर्य बढ़ गया है देवकी का कि अथ सर्व गुणोपेत कि परम काल शोभनम ग्रह वार नक्षत्र समय वह आ गया जहां
और कुछ ही समय बाद तमदेभूतम बालकम भुजे क्षणम चतुर्भुजम गदार धारि धारितम श्रीवत्स लक्ष्मम गलिशोभिपुष्पम पीताम्बरम शांग पयोधशोभगम। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कुछ ही समय बाद भगवान कन्हैया का अवतरित समय हो गया, भगवान अवतरित हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बसदेव जी जमुना पार करके ले जाना चाहते हैं। अब भगवान के आते ही सब बेड़ियां टूट गई, ताले खुल गए और जमुना जी को पार करके वहां ले जाने लगे। कहाँ? नंद बाबा के यहाँ। भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया भयो अजबी कमाल जायो। सब शांति होकर बैठे। ये माता जेलनु जेलनु भादों की रात कहो गोविंद भगवान की भक्त वास्तव में इतने भोले हैं क्या बताएं। बैठ दो भाई, बैठ दो। अरे कम से कम भगवान जी साक्षात पारब्रह्म स्वरूप देकर के आपकी कॉलोनी में सोनिया विहार जंगल में मंगल हो रहा है, कम से कम तालियां बजाओ। हम तुम्हारे सामने, अरे हम गाएंगे जब बजाओ साथ साथ। और कहो भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, अजबी कमाल जायो तेरी रात देखो जेलनु भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। ये तो आज गोविंद भगवान की। आज प्रभु को लेकर के वैष्णव जी महाराज चल देते हैं। यमुना मैया ने देखा है हमारी कन्हैया निकल ना जाए। चढ़े आई रे सिया, चढ़ी चढ़ी आई रे सिया, रावण के घोड़े से चढ़ी आई। मेरे बहन भाइयों, ये संसार क्या है? सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव यह बतलाइए, ये जो संसार है ये क्या है? सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनिए, यह संसार, अरे ये संसार, अरे ये संसार
अरे कागज की पुड़िया, अरे भूख लगे उड़ जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। लेकिन इस संसार की पहचान क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यह संसार एक वृक्ष की तरह है। यह सनातन वृक्ष का आश्रय है। यह संसार एक प्रकृति है, इसके दो फल हैं। कौन कौन से? एक प्रकृति सनातन वृक्ष है, इसके दो फल हैं, सुख और दुख। और तीन इसकी जड़ें हैं, सत रज तम। ध्यान देकर सुने मेरे बहन भाइयों, कथाएं रोज श्रवण करते हैं, लेकिन गहराई में डूब जाने को जी चाहता है। ये वही सत्य है जो गहराई है। सुखदेव जी कह रहे हैं, इसकी तीन जड़ है, सत्व रज तम, और दो फल हैं इसके, सुख और दुख। चार इसमें रस है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। इसके जानने के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? कानों से सुनना, दूसरा त्वचा, तीसरा नेत्र, चौथा क्या? ये जिह्वा, और 5वां नासिका। और इसके 6 स्वभाव हैं। कौन कौन से स्वभाव हैं इसके? नंबर 1 पैदा होना, नंबर 2 रहना, नंबर 3 बढ़ना, नंबर 4 बदलना, नंबर 5 घटना, नंबर 6 नष्ट हो जाना। और इस वृक्ष की छाल 7 धातुएं हैं। नंबर 1 रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। आठ इसकी शाखाएं हैं। कौन कौन सी? पांच तो महाभूत हो गए, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, और 3 हो गए मन, बुद्धि, अहंकार। इसमें मुख आदि 9 द्वार हैं। पूरे शरीर में 9 द्वार हैं, गिन लीजिए। और 10 प्राण इसके पत्ते हैं। कौन कौन से? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। 5 हो गए। 5 इनके उप प्राण हैं, नाग, कुर्म, क्रैकस, देवदत्त, धनंजय। ये 10 प्राण इसके 10 पत्ते हैं।
इस संसार रूप